हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा तारा डिवाइन 1221 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मैरिड ट्विन फ्लेम की। लगातार मैं आपको यहाँ पर ट्विन फ्लेम की गहराइयों तक ले जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम में छिपे राज आपको पता होने चाहिए, आप उनकी सच्चाई तक पहुंचे। क्या पॉसिबिलिटी है ट्विन फ्लेम की जर्नी में जब 3D में जन्म देते हैं और क्या नहीं पॉसिबिलिटी है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिड ट्विन फ्लेम के बारे में। मैरिड ट्विन फ्लेम का असली रहस्य क्या है, क्या वो आपस में मिलते हैं? जब आप अलग-अलग कार्मिक के साथ या सोलमेट के साथ यहाँ पर अपनी मैरिज को जी रहे होते हैं, तो सडनली ट्विन फ्लेम्स आकर आपकी लाइफ में आपको अवेक क्यों करते हैं? उसके पीछे रीज़न क्या होता है? देखिए, मैरिड ट्विन फ्लेम के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर यूनियन संभव भी होता है, नहीं भी। उसके पीछे के राज मैं आज आपसे खोलने जा रही हूँ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आत्मा का होता है, न कि शरीर या स्थिति का। ट्विन फ्लेम का रिश्ता किसी मानवीय रिश्ते जैसे शादी, रिलेशनशिप या रिश्ता निभाने पर आधारित नहीं होता है। ये एक दिव्य आत्मिक ऊर्जा कनेक्शन है जो किसी भी सामाजिक बंधन से परे है, यानी आप इनको बांध नहीं सकते, इनकी हर सेल्फ को बांध नहीं सकते। अगर आपका ट्विन फ्लेम या आप शादीशुदा है, तब भी ऊर्जा स्तर पर कनेक्शन जीवित रहता है, यानी आपकी हर सेल्फ एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती है, क्योंकि ये रिश्ता आत्मा और आत्मा से आत्मा का मिलन है, न केवल शारीरिक या सामाजिक। मैरिज अक्सर एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी मोस्टली जो होता है आपकी जो शादी होती है वो कार्मिक से होते हैं, ताकि आपका कर्मा साइकिल कर्मा पैकेज कंप्लीट हो सके। कई बार ट्विन फ्लेम अपने जीवन में पहले से ही किसी और के साथ विवाह करके आते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिश्ता पुराने कर्मों का फल होता है। वह मैरिज एक सोल लेसन है जो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। जब वो कार्मिक सीख पूरी हो जाती है, तब यूनिवर्स खुद परिस्थिति को बदल देते हैं। और पर तब तक कोई भी रिश्ता तोड़ने या निर्णय डिवाइन टाइमिंग के बिना नहीं लेना चाहिए। जब तक आप अपनी जीवन में अपनी 3D वर्ल्ड में इस रिलेशनशिप में बैलेंस ना कर ले, तब तक आप कार्मिक से भाग नहीं सकते। कार्मिक से आपको मुंह नहीं मोड़ना है, उनके साथ बैलेंस करना है। ट्विन फ्लेम रियूनियन 3D स्तर पर नहीं, 5D स्तर पर पहले होता है, यानी आप पहले से ही आपकी हर सेल्फ 5D स्तर पर कनेक्ट होती है। जब कोई ट्विन फ्लेम शादीशुदा होता है, तो भले ही वो 3D यानी फिजिकल वर्ल्ड में साथ ना हो, लेकिन 5D स्पिरिचुअल रिलीज़्म के अनुसार उनका यूनियन पहले से ही एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब है कि दोनों आत्मा एक दूसरे के लिए वाइब्रेशन हील करती हैं। दोनों 3D लोक में अपने आप को हील कर रहे हैं, एक दूसरे के टेलीपैथिकली गाइड करते हैं और अवेयरनेस बढ़ाते हैं। यूनिवर्स की डिवाइन टाइम पर यहाँ सब कुछ निर्भर होता है, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, लेकिन जब तक किसी भी चीज का, चाहे आपका सोल पर्पस है, चाहे आपके ट्विन का आना है, आपका सेपरेशन, सब कुछ डिवाइन टाइम पर होता है, यानी सब कुछ पहले से प्लान है। यूनिवर्स सेपरेशन का उपयोग हीलिंग के लिए किया जाता है, यानी जब आपका सेपरेशन होता है, दो सोल, दो शरीर अलग होते हैं, डिटैचमेंट में जाते हैं, तो यानी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग अवेकनिंग होनी है। मैरिड स्थिति में सेपरेशन फेसिस का हिस्सा है। क्यों? डिवाइन चाहती है कि दोनों आत्माएं स्वतंत्र रूप से अपनी ग्रोथ पर पूरे खरे उतरे। डीएफ यानी डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर और अनकंडीशनल लव सीखती है। जबकि जो डीएम होते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, अपने कार्मिक पैटर्न से बाहर निकलना सीखते हैं, यानी डीएफ को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, यानी अपनी चीजों के ऊपर वर्क करना होता है, सेल्फ लव करना अनकंडीशनल लव में, क्योंकि डीएफ बहुत इमोशनल होती है और आपके डीएम बहुत लॉजिकल होते हैं। तो कार्मिक के अगर लेवल पर देखा जाए, तो डीएम को यहाँ पर लेसन सीखने हैं, पैटर्न को सीखना है कि आपको कार्मिक से बाहर निकलना है। ये दर्दनाक होता है, यही ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, जो जड़ से कनेक्ट होता है। रियूनियन इच्छा से नहीं, डिवाइन की टाइमिंग से होता है। आज आप चाहे कि आप अपने ट्विन फ्लेम या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन दोनों जितना भी फोर्स कर ले, उनका जब तक डिवाइन टाइम नहीं आएगा, तब तक आपका रियूनियन नहीं होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम मैरिड हैं और तो रियूनियन तभी होता है, अगर आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है, तो रियूनियन तब भी होता है जब यूनिवर्स देखते हैं कि दोनों आत्माएं इमोशनली, स्पिरिचुअली और कार्मिकली तैयार हैं। तो इनमें सालों लग जाते हैं, क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं है, कुछ महीनों का खेल नहीं है, इसमें काफी साल निकल जाते हैं, 4 से 5 साल, 10 साल, 15 साल। क्यों? क्योंकि ये मानव की इच्छा नहीं, आत्मा की योजना पर निर्भर है। इसलिए आपको केवल अपनी ऊर्जा से ऊंचा उठना होता है। आप किसी को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप कंट्रोल करेंगे 3D वर्ड के हिसाब से, अपने माइंड को चलाएंगे, चाहे वो डीएम है चाहे डीएफ है, तो आप कभी भी एक नहीं हो सकते। कुछ ट्विन फ्लेम का फिजिकल रियूनियन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उनका मिशन अलग होता है।
हर ट्विन फ्लेम का मिशन साथ रहना नहीं होता है। कई बार उनका उद्देश्य एक दूसरे के जीवन में आकर जागृति यानी अवेकनिंग को लाना होता है, ताकि वे दोनों अपने स्पिरिचुअल मिशन पर अलग-अलग चल सकें। इसका आप कैसे फैसला करेंगे या कैसे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आपकी मैरिड या आप ट्विन फ्लेम के साथ रहेंगे नहीं? उसका रीज़न ये होता है कि जब आपकी अवेकनिंग पीरियड चलती है, जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, तो तब वो वाइब्रेशन आप क्लेम करना शुरू कर देते हैं। सेपरेशन के दौरान आप अपने ट्विन से जब अलग नहीं हो पाते, तो आप उनके साथ रहना क्लेम या आप उनके साथ उनको छोड़ना नहीं चाहते, तो आप शादी क्लेम कर लेते हो। ये भी यूनिवर्स का प्लान होता है, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं कि वो नहीं चाहती कि वो ट्विन फ्लेम के साथ रियूनियन में आए, क्यों? क्योंकि वो सोलमेट के साथ कनेक्ट होती है। तो वो सिर्फ अपनी अवेकनिंग के दौरान इस मिशन को पूरा करती हैं। तो पर उनकी आत्माएं हमेशा कनेक्टेड होती हैं। चाहे शरीर, देश या विवाह, कोई उनकी सीमा को नहीं बांध सकता है। डिवाइन प्लान हमेशा दोनों की हाईएस्ट गुड के लिए काम करती है। यूनिवर्स कभी गलत नहीं करते हैं किसी के साथ। अगर यूनियन होना है तो कोई भी परिस्थिति उसे रोक नहीं सकती। यानी अगर आपने अपनी यूनियन को वन डे से अपनी मैरिड के उसमें देखा कि हाँ, आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ शादी करना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, उसको आपने क्लेम वन डे से किया है और यूनिवर्स आपको उसके मैसेजेस भी दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। लेकिन अगर आप अपने ट्विन फ्लेम को यहाँ नहीं क्लेम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि आपका ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो या आप उनके साथ 3D वर्ल्ड में आगे बढ़े, तो सोल का सिर्फ कनेक्शन से ही आपकी अवेकनिंग होती है। अगर ये नहीं होना है तो वह किसी गहरी आत्मिक सीख के लिए होता है। इसलिए सच्ची बुद्धि यही है कि डिवाइन पर भरोसा रखें, कंट्रोल ना करें परिस्थिति को और अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें। क्योंकि यहाँ पर जो मैरिड ट्विन फ्लेम होते हैं, मैरिड ट्विन फ्लेम का रियूनियन तभी संभव होता है जब दोनों आत्माएं कार्मिक लेसन को पूरा कर लेती हैं। डिवाइन टाइमिंग अ, पर जब आपकी वाइब्रेशन करेक्ट होती है, मैच करती है, तो यह जर्नी किसी प्रेम कहानी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धिकरण और जागृति की यात्रा होती है। यहाँ पर जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो उनके पीछे एक रीजन होता है कि ट्विन फ्लेम जब आप चाहे डीएम हो, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलाइन है, चाहे डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ पर दोनों की जब दोनों आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपकी कुंडली लाइक एक्टिवेशन होती है, यानी कुंडली एक्टिवेट होने लगती है। दोनों की वाइब्रेशन एक दूसरे के साथ, आपको गूज़बम्प आना, उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोचना, उसकी तरफ खिंचाव पैदा होना, ये ऊर्जा दोनों के अंदर छिपी रहती है। परछाइयाँ यानी इनर वर्क, शैडो, फियर, आपके फियर को ईगो से बाहर लाने में होती है। यानी जब आपका यहाँ पर मिलन होता है तो कई लेसन सिखाने के लिए होता है। आपके अंदर जितनी भी कर्मा साइकिल होते हैं, कार्मिक से बंधे रहते हैं, आप कार्मिक साइकिल से बंधे रहते हैं, उन सबको क्लियर करने के लिए, कर्मा बैगेज को क्लियर करने के लिए आप दोनों ट्विन फ्लेम का मिलन किया जाता है इस 3D वर्ल्ड में। ये सब पहले से ही 5D लोक में आपका कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्स के साथ प्लान हो जाता है कि आप 3D लोक पर जा रहे हैं। 3D लोक में आप दोनों का सेपरेशन, आप दोनों की अवेकनिंग किस प्रकार होगी। जब ये ऊर्जा बहुत भारी हो जाती है तो यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट करते हैं। देखिए, जब आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो बहुत पुल करते हैं एक दूसरे को, एक अलग ही वाइब्रेशन होती है। आप चाहे मैरिड है अनमैरिड है, वो मैटर ही नहीं करता, आप दोनों एक दूसरे की वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये ऊर्जा ऐसी होती है कि यहाँ पर डीएफ इमोशनली बहुत ज्यादा डीएम को चेस करने लगती है, डीएम को खोने का डर हो जाता है, फियर हो जाता है। और डीएम लॉजिकल किस फियर से जाते हैं कि अगर वो मैरिड है या कहीं कुछ थर्ड पार्टी का मामला है तो उनको फियर होता है कि नहीं, ये चीजें नहीं पॉसिबल है यहाँ पर, तो वो लॉजिकल माइंड से अपने कार्मिक साइकिल में चले जाते हैं और इसको कहते हैं सेपरेशन। ये सेपरेशन दोनों आत्माओं का नहीं, दो शरीरों का होता है। दोनों की आत्माएं हील होने के लिए ये सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन कोई गलती नहीं बल्कि डिवाइन रीसेट होता है यहाँ पर, यानी आपकी गलतियों की वजह से सेपरेशन नहीं किया जाता है। यहाँ सेपरेशन यानी रिसेट किया गया, डिवाइन की क्रिया को रिसेट किया है। डीएम डीएफ के अंदर जो अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है वो इमोशनली अवेक होते हैं, वो समझ नहीं पाते कि ये कनेक्शन कोई साधारण रिश्ता नहीं है। जब जब डीएम दूर होते हैं तो डीएफ अंदर से टूट जाती है, लेकिन यह दर्द स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर लेकर जाता है। वो यूनिवर्स सेल्फ ऑफ मेडिटेशन और सरेंडर की तरफ जुड़ने लगती है। यहाँ पर सेम डिवाइन मैस्कुलिन भी वो भागते हैं, लेकिन किसी इंसान से नहीं बल्कि अपने दर्द और गहराई और उस इस कनेक्शन में को और डीप से जानने के लिए वो आपसे दूर होते हैं।
डीएम साइलेंट भी होते हैं, डीएम एग्रेसिव भी होते हैं, डीएम ईगो से भी खेलते हैं। डीएम के अंदर कई प्रकार के फ़ियर होते हैं यहाँ पर, वो कंट्रोल में रहना चाहते हैं। ईगो हुआ, फ़ियर हुआ या उन अकारण ही वो अपनी दूरियाँ बनाते हैं। पर सेपरेशन में वो रियलाइज़ेशन ऑफ को फेस करते हैं। यहाँ पर दोनों ही डीएम, डीएफ जब अपने सेपरेशन को कंप्लीट करते हैं, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसको हम शिव शक्ति या राधा कृष्ण की जर्नी भी कहते हैं। तो आज मैंने आपको बताया है कि मैरिड ट्विन फ्लेम और अनमैरिड ट्विन फ्लेम में क्या फ़र्क होता है। ये मिलन बहुत खास और शुद्ध होता है, बहुत पवित्र होता है। इसको आप गहराई से समझिए। मैं लगातार आपको इसी तरह के गहराई से बताने वाले राज जो रहस्य हैं ट्विन फ्लेम के आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सभी लोगों की मदद हो सके। एनर्जी एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि आप अपने साथ-साथ और लोगों की भी हेल्प कर रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में। राधे राधे, जय शिव शक्ति। अपना ध्यान रखिए। बी पॉजिटिव।